और Recording in progress. ये लीजिए भाई, ऐसा आग में दिखता था, है ना? कुछ भी खा लो तो भी वजन बढ़ता था, कम खाऊंगा तो भी वजन बढ़ता था। और वो वाली मैम ने बोला ना कि बोले मेरे तो माइग्रेन ठीक हो गया, तो वो वाली समस्या मेरे को भी थी। जो ही स्कूल से आता था ना, तो 4 बजे स्कूल से पहुंचा और रजाई में दे माथा और सो जाना। ऐसी एक मेरी कंडीशन थी, क्योंकि सर दर्द इतना ही होता था। क्योंकि अगर खाता 2 टाइम से ज्यादा तो फिर मेरे को वजन बढ़ता, 90 किलो वजन हो गया, ऐसे ही वजन बढ़ता। और नहीं खाता ना, 3 टाइम में से 1 टाइम भी कट कर दिया तो फिर मेरा माइग्रेन वाली प्रॉब्लम होती थी। लेकिन मैं इस कम्युनिटी का, इस एनसीसी का इतना धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मेरी लाइफ के अंदर इसने जबरदस्त अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन किया। मैं भी आप जैसा ही था और आज ऐसा मैं सेम टू सेम, है ना? तो मेरा 20 kg का फैट लॉस का रिजल्ट। और मेन बात तो वेट मैटर नहीं करता है, मैटर जो करता है कि आपने बॉडी को किस तरीके से डिटॉक्स किया है, बॉडी के अंदर क्या चेंजेस लेकर के आए हो, बॉडी को क्या फीलिंग आती है ना? वो इंपॉर्टेंट है, आपका वेट मायने नहीं रखता है। चलो आज बात करेंगे चिल्ड्रंस हेल्थ के बारे में। कुपोषण स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में बाधक क्यों है? ये बच्चों को भी है, बड़ों को भी है। और इसके डेटा भी देखते हैं कि इनमें वर्तमान में जो सिनेरियो चल रहा है ना, वो कैसा आके चिल्ड्रंस के बारे में, क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य है। क्योंकि हम भी कभी बच्चे थे, है ना? तो आगे बात करते हैं। ये मेरा 2 साल का बच्चा है। और इसको जब यूं ये बाई बर्थ इसको एक होल बोलते हैं। मैं मेडिकल लैंग्वेज में ज्यादा समझता नहीं, क्योंकि मैं एक डॉक्टर नहीं हूं। लेकिन डॉक्टर ने बताया कि इसको कोई होल है, कोई छेद है। और इसके कारण से ये 4-5 दिन में इसका यूं मान लो मेरे को विजिट करना पड़ता था डॉक्टर के लिए, क्योंकि बार बार बीमार पड़ता था, इम्यूनिटी लो थी और उतना ग्रोथ नहीं कर पा रहा था जितना एज वाइज वेट का और हाइट का ग्रोथ करना चाहिए। लेकिन इस अमेजिंग कम्युनिटी का ये कमाल है कि इसने जब अपने 2 साल का बर्थडे मनाया, तो मेरे भी दादाजी की गोद में इस तरीके से अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहा था। अमेजिंग, फंटास्टिक। मैं बात करने वाला हूँ इस चीज के बारे में, माल न्यूट्रिशन के बारे में। माल न्यूट्रिशन आखिर है क्या? माल न्यूट्रिशन का मतलब न्यूट्रिशन का नहीं होना, पोषण का नहीं होना, है ना? पोषण क्या है? अपने खाने पीने से जो चीजें मिल रही है ना, हमको मिल नहीं पा रही हैं। और जैसे खाने पीने में जैसे हड्डियों के लिए अपन को चाहिए कैल्शियम, दूध और दही के अंदर मिलता है ना? तो वो कैल्शियम नहीं मिल पा रहा, जिससे अपने ब्लड को बनने के लिए क्या चाहिए? आयरन चाहिए। वो भी हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर मिलता है, मिल नहीं पा रहा। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि हड्डियां कमजोर हो रही हैं, खून की कमी आ रही है, बच्चों के चश्मा लग रहा है, बड़ों के भी लग रहा है। तो वो क्यों? माल न्यूट्रिशन के कारण। और ये जो डेटा है, ये कह रहा है कि विश्व में 3 बच्चे है ना, 3 लोगों में से एक व्यक्ति है ना, वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है, 3 में से 1। और ये माल न्यूट्रिशन कैसे आता है? ये शेप एंड साइज के अंदर बात करें तो जैसे कि पहला जो बच्चा दिख रहा है स्टंटिंग बोना, उसकी हाइट नहीं बढ़ पाती, मतलब एक साइज नहीं बढ़ पा रही है। दूसरे की बात करूं तो वेस्टिंग, वो इतना हाइट तो बढ़ जाती है लेकिन इतना पतला रह जाता है कि बिल्कुल कमजोर दिखेगा। और तीसरा बच्चा ऐसा होता है जो ओवरवेट दिखेगा आपको। वजन है ना साइड में से बढ़ने लगता है उसका, है ना? हाइट भी ग्रोथ नहीं करती इतनी ज्यादा और साइड में से वो फैलने लगता है। तो इस तरीके से माल न्यूट्रिशन के कुछ टाइप्स मैंने आपको दिखाए कि एक स्टंटिंग का, एक वेस्टिंग का, एक ओबेसिटी वाला। अब इसके बात करूं मैं, देखो कितना जबरदस्त काम है ना? कितनी कमी है इस चीज की। इंडिया के अंदर 46.6 मिलियन, ये तो विश्व का यूं मान लो एक तरीके से घर हो गया, पौने बच्चों का घर है भारत तो, है ना? और 47% पाकिस्तान, भारत और नाइजीरिया, तीनों के अंदर 47, विश्व के 47% बच्चे हैं जिनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, स्टंटेड है, वेस्टेड है और ओबेसिटी वाले बच्चे। और 69% डेथ्स है ना, यूनिसेफ इस बात को कह रहा है कि 69% डेथ जो बच्चों की होती है ना, 5 साल से कम वाले बच्चों की, वो माल न्यूट्रिशन के कारण होती है। भले ही तो उसको
गर्भ के अंदर, माता के गर्भ के अंदर उचित पोषण ना मिला हो, या फिर वहां से मतलब बच्चे के जन्म के बाद में उसको एक अच्छा पोषण की पूर्ति वहां से नहीं हुई हो। 1/3 वेस्टेड चिल्ड्रन है ग्लोबली, ये 2018 की रिपोर्ट है जीएनआर की उसमें, और इंडिया का पहला स्थान कतई नहीं है। 117 कंट्रीज के अंदर अगर बात करें हंगर इंडेक्स के अंदर भी तो 102वां स्थान है। ये इंडिया के हालात हैं और हमें इन हालातों से जीतना है। जीतेंगे कैसे? जब हम एजुकेट होंगे, हमारे बच्चों को वो पोषण देंगे, वो जो चीजें देंगे जो उनको जरूरत है ना। ये देखिए ग्रोथ प्रॉब्लम, है ना, क्या क्या आप ये सारी चीजें देख सकते हैं कि बोले किस तरीके से ग्राउंड रियलिटी क्या है, ग्रोथ प्रॉब्लम क्या है। 5 बच्चे है ना, यूं मान लो कि 1 मिलियन चिल्ड्रन अंडर 5 die due to malnutrition related causes in India। 1 मिलियन, एक मिलियन में 10 लाख, है ना। 10 लाख बच्चे तो अंडर 5 के ऐसे खत्म हो जाते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल नहीं पाता है ना। देखो एनीमिया के बारे में, है ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, जो वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका डाटा देखिए। 10 बच्चों में से 6 बच्चे ऐसे होते हैं जो एनीमिया, खून की कमी होती है जिनके अंदर, खून की कमी से पीड़ित है। और ये सब क्यों है? फूड दैट नेगेटिवली इम्पैक्ट ए चाइल्ड हेल्थ, खाना जो बच्चे की सेहत को बुरी तरीके से प्रभावित करता है बहुत ज्यादा, क्योंकि सारी चीजें किस पर डिपेंडेंट है? खाने के ऊपर। आखिर क्यों फैल रहा है इतना तेजी से कुपोषण? पहले क्यों नहीं था? आज ही क्यों ऐसा ये सिनेरियो देखने के लिए क्यों मिल रहा है? बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, किसी की हाइट नहीं बढ़ रही, किसी का यूं मान लो फैटी लीवर हो रहा है बच्चों के अंदर, और कोई बच्चा साइड से फैल रहा है। एक प्रॉपर वेट होना चाहिए, प्रॉपर जो बॉडी का शेप एंड साइज होना चाहिए, वो तो मिल ही नहीं पा रहा है बच्चों के अंदर। कारण क्या है? ये देखिए, चलो ये आपके लिए भी बड़ी काम की चीज है, केवल बच्चों के लिए नहीं। आपको एक कहानी सुनाता हूँ 1960 वाली। जब हमारा भारत आजाद हुआ था ना, तो 1960 के अंदर पॉपुलेशन भी कितनी थी? बहुत कम पॉपुलेशन थी, लेकिन फिर भी क्या थी? स्टारवेशन, भूखमरी थी उस टाइम पे। 1960 के दशक की बात कर रहे हैं। तो उस भूखमरी से निजात पाने के लिए क्या लाया गया, है ना? 1966 में हरित क्रांति लाई गई, जिसके अंदर अब एक तरीके से जो संकर बीजों का इस्तेमाल किया गया, गेहूं लाया गया बाहर से और गेहूं की खेती को करना प्रारंभ किया गया। उसमें भारी मात्रा में उर्वरक देना चालू किए। अब एक बात बताओ, वीट हमारे यहाँ की फसल नहीं थी और हमारे बड़े बूढ़े थे ना, वो ये वीट खाते भी नहीं थे इतना, है ना। कैसे मैं अपने दादाजी वगैरह से सुनता हूँ कि बोले इनको फुल्की बोला करते थे, तो फुल्की, और कोई मेहमान आते थे ना तो उन्हीं को ये सर्व की जाती थी। जैसे मैं कभी मेरे ससुराल जाता हूँ तो मेरे को गेहूं की रोटी बना के खिलाते हैं, मैं तो कहता हूँ बाजरे की दे दो, ऐसा। तो ये गेहूं है ना, ये अपने यहाँ का चॉइस है नहीं, लेकिन अभी जनरली हर व्यक्ति के डाइट का एक हिस्सा हो चुका है वीट के बारे में। ये देखिए, ये नॉर्मल बोरलोग भाई साहब है ना, और इन्होंने इस चीज को यहाँ पर लेकर के विश्व के अंदर ये कुछ जनक वनक माने जाते हैं। और इन्होंने क्या किया, यहाँ पे भारत के अंदर भी आए, रिसर्च वगैरह करी। ये यहाँ भारत का जो एनवायरमेंट है, बोले ये गेहूं के उत्पादन के लिए अनुकूल है। तो यहाँ पेस्टिसाइड्स का यूज, यूरिया वगैरह का यूज, और फिर प्रोडक्शन वीट का बढ़ाया गया ताकि जो जनसंख्या है उसका भरण पोषण किया जा सके। और आज के हालात ये हैं कि जहां पहले 8 क्विंटल पर एकड़ गेहूं का उत्पादन होता था, आज कितने क्विंटल का उत्पादन हो रहा है? बोल के देखो, देखे कितना लिखा हुआ है स्क्रीन पे? 85 क्विंटल का। जहां पहले 8 क्विंटल का होता था, आज 85 क्विंटल का उत्पादन हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैंने रेफरेंस लिया है डॉक्टर विलियम डेविस की स्टडी से, है ना। उनकी स्टडी से लिया है और उसके अंदर ये डाटा दिया हुआ है कि बोले पहले 8 क्विंटल का होता था, अभी 85 क्विंटल का उत्पादन होता है। जो न्यूट्रिएंट जिस एरिया से जो न्यूट्रिएंट 8 क्विंटल 8 बोरियों के अंदर जाने थे ना, अभी 85 बोरियों के अंदर जा रहे हैं।
और हमारी जो धरती माता है ना, उनके अंदर तो पहले से ही न्यूट्रिएंट धीरे 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 करके कम होते जा रहे हैं। इसके बारे में बात करेंगे। और हम क्या समझते हैं कि गेहूं तो बिल्कुल नेचुरल है, एवरी नेचुरल फूड्स आर नॉट हेल्दी। जो हर बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल दिखने वाला जो फूड है ना, वो हेल्दी नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर एक ग्लाइडिन नाम का तत्व होता है, जो इसके अंदर 400 कैलोरी पर डे है ना, हमको ये गेहूं खाने से अधिक मिलती है। और अगर हम अच्छे कोच की, अच्छी कम्युनिटी की गाइडेंस में नहीं रहते हैं, डेली वर्कआउट वगैरह नहीं करते हैं, अच्छा खान पान का संतुलन नहीं रखते हैं, तो हमारा वजन बढ़ता ही बढ़ता है। लोगों के साथ में ये समस्या आती है कि बोले मेरा तो गेहूं खाता हूं और फिर मेरा वजन बढ़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर, गेहूं के अंदर लेस न्यूट्रिशन है, जो चाहिए ना वो चीज नहीं मिल पाती है। वो क्यों? ये देखो, ये डाटा है। आहार नहीं रहा दमदार। वो क्यों? देखो गेहूं के ऊपर देखो, पहले गेहूं के अंदर 10.59 ग्राम कुछ करके प्रोटीन मिलता था ईरेड में, और अभी 2019 की रिपोर्ट है, ये -17.26 चला गया है गेहूं के अंदर, माइनस में। पहले से इतना माइनस चला गया। बताओ, काम की चीज है क्या? जो चीज हमें प्रॉपर प्रोटीन नहीं दे पा रही ना, वो काम की चीज नहीं है। और अभी गेहूं को भी धीरे धीरे करके फास्ट फूड का दर्जा देने लग गए हैं, है ना? इट इज नॉट फूड, इट इज जंक फूड। कैसे? चलो जानना है कि गेहूं को धीरे धीरे कैसे करके फास्ट फूड के अंदर ले लिया गया। मैं क्या करता हूं, मैं 10 to 20% वेट लॉस के अंदर जो गेहूं है उसका उपयोग आप 10 to 20% कर सकते हो। और वेट मेंटेन है ना, उसके अंदर 30 to 40% गेहूं का इस्तेमाल करोगे या फिर अनाज का इस्तेमाल करोगे ना, तो आपका वेट मेंटेन रहेगा। जितना भी खाना खाते हैं ना, 30 to 40% इन वेट मैनेजमेंट। बाकी आप क्या कर सकते हो, मल्टीग्रेन, मल्टीग्रेन का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें बाजरा, बीजीआर लिखा हुआ है ना, बाजरा, ज्वार और रागी। बाजरा, ज्वार और रागी का इस्तेमाल कर सकते हो आप, है ना? ये देखिए, जंक फूड, फास्ट फूड। अब एक बात बताओ, सारे के सारे फास्ट फूड है ना, उसमें क्या होता है? गेहूं होता है ना? गेहूं के बारे में कभी विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि मैदा कैसे बनती है? गेहूं से। एक बार भंवर सर ने टॉपिक लिया था कि मैदा बन रही है ना, वो बारीक पिसाई है किसकी? जो अंदर की जो परत है ना गेहूं वाली, उसकी बारीक पिसाई ही मैदा है। वो बारीक पिसाई से ये समोसा बन रहा है, तो किससे बन रहा है? मैदा से बन रहा है। ये बर्गर बन रहा है, तो किससे बन रहा है? ये जो भी आपके जो भी फास्ट फूड देखेंगे ना, मोस्ट ऑफ 99% फास्ट फूड आर मेड ऑफ मैदा, है ना? और इसीलिए गेहूं हमारे लिए एक जंक फूड है। अभी बात करें, देखो ये पार्ले जी का मैंने लिया है, तो पार्ले जी में गेहूं के अंदर तो ये गूगल पे मैंने डाटा डाला, तो 100 ग्राम गेहूं के अंदर कितना प्रोटीन होता है, तो उसमें आया 13.2 ग्राम। कितना? 13.2 ग्राम। और अभी मैंने पार्ले जी के अंदर देखा कि 100 ग्राम का अगर पार्ले जी खाएं तो कितना प्रोटीन मिलेगा? बोले 6.5 ग्राम। बोले ये क्या हुआ धमाका? मतलब बच्चों को यदि हेल्दी रखना है, तो कोई बिस्किट है ना, उससे बेटर तो क्या खिला दो? गेहूं खिला दो। बेटर है ना, बेटर प्रोटीन मिलेगा उसको। इसके अंदर क्या है? इसमें आप देखोगे ना, व्हीट फ्लोर, व्हीट फ्लोर 67% पार्ले के अंदर, मतलब 67% तो रिफाइंड व्हीट फ्लोर, मतलब टोटल मैदा है। और मैदा क्या करती है, अपन समझते हैं सब। अब देखो, कुपोषण से होने वाले रोग कौन कौन से रोग हो सकते हैं? मेरास्मस हो सकता है, क्वाशियोरकर हो सकता है। ये रोग होते हैं प्रोटीन और कैलोरी की कमी से, है ना? देखो ये नीचे दिखाया हुआ है, मेरास्मस में तो क्या होता है, बच्चे का मसल्स वगैरह जाने लगती है। और क्वाशियोरकर है ना, उसके अंदर क्या है कि पेट बढ़ने लगता है, किसी का पेट पेट ही बढ़ेगा। ये प्रोटीन की कमी से और कैलोरी की कमी से होता है। मोटापा बढ़ने लगता है ना? बच्चियों के अंदर पीसीओएस, पीसीओडी वाली ऐसी दिक्कतें सामने आने लगती हैं। एनीमिया, एनीमिया के बारे में बात करी है कि हीमोग्लोबिन लो रहने लगता है, थकान रहेगी, कमजोरी रहेगी, चक्कर आएंगे, उल्टी, दस्त, ऐसी समस्याएं बार बार रिपीट होती रहती हैं। ब्रेन का डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाता जितना, जैसे बच्चा है ना,
5 साल का है तो 5 साल जैसी ब्रेन कैपेसिटी नहीं दिखा पाता है, उसको उतना याद नहीं रह पाता है ना? लो मेमोरी रहती है, पूरा ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। लो विजन, बच्चों के छोटे-छोटे बच्चों के चश्मा चढ़ने लग गया, है ना? ये आज का सिनेरियो है, क्योंकि कई-कई लोगों के तो मेरे एक स्टाफ साथी हैं, उनके तो पूरा ही चश्मा क्या, आँखें ही गई उनकी तो। मेरे स्टाफ में बिल्कुल ही नहीं दिखता। अंधत्व वाली दिक्कतें भी आ रही हैं। और कम उम्र में बालों का सफेद होना बच्चों के अंदर आम समस्या है ये। अभी तो सभी बच्चों के 8 साल की उम्र में सफेद बाल आने लगे, क्योंकि ब्रेन से बालों तक सप्लाई पहुंच ही नहीं पा रही है जो चाहिए, है ना? ब्रेन की पूर्ति हुई तो फिर बालों में जाए। फैटी लीवर, ये मैं नहीं कह रहा कि 38% ऑफ पीपल बाई एम्स। आप गूगल पे भी जाके डालोगे ना कि फैटी लीवर वाली डिजीज है, लगभग आप 50% ही मान सकते हो। 50% लोगों को अभी फैटी लीवर की डिजीज है। कल बात करी थी हमने फैटी लीवर के बारे में, क्यों होता है, क्या कारण रहते हैं, किस तरीके से सुधार कर सकते हैं। सूखा रोग, सूखना बोलते हैं, बोले सूख गया कतई, है ना? बच्चों का 5 से 10% है ना मसल लॉस फटाफट हो जाता है 3 से 6 महीने के अंदर ही। ऐसी बच्चों के अंदर समस्या आ रही है। लो इम्यूनिटी, बार बार बीमार पड़ता है। और कई कई चीजें ऐसी होती हैं, बोले ये तो हेल्दी दिख रहा है, हेल्दी, है ना? लेकिन वो दिख रहा है हेल्दी, लेकिन न्यूट्रिशन की कमी है ना, अंदर से जो न्यूट्रिशन की कमी है वो इनविजिबल होती है, वो दिखाई नहीं पड़ती। तो जरूरी है कि बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन और खान पान देना। आगे बात करें तो आप कैसे पता करोगे कि आपके बच्चे के अंदर इस प्रकार की दिक्कतें हैं या नहीं है? तो देखो, बार बार सर्दी जुकाम से अगर परेशान है तो वो भी एक लक्षण है। भूख में अगर कमी आ रही है, सही खान पान नहीं कर रहा, खाने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा बच्चा, तो भी उसको ऐसी समस्या हो सकती है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन आना, लंबाई नहीं बढ़ना, उसकी उम्र के अनुसार, है ना? एक चार्ट होता है, वो आप अपने कोच के माध्यम से देखना। वजन का कम बढ़ना, पेट और छाती का निकलना, है ना? थकान, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, रोग प्रतिरोधक क्षमता का खराब होना, चेहरा सूखा और पपड़ीदार हो जाना उसका, पूरी त्वचा भी, फूला हुआ पेट, मांसपेशियों का कम होना, धीमा व्यवहारिक और बौद्धिक विकास, और पाचन भी कमजोर हो जाता है बच्चों के, धीरे धीरे करके ऐसी दिक्कतें आने लगती है ना? तो ये कुपोषण के संकेत है। अभी ये विटामिन और मिनरल्स है ना, यदि हम हमारे बच्चों को देंगे ना, तो देखो इन्हें मैंने डाला भी हुआ है इसमें, कौन से तत्व की कमी की वजह से कौन सा रोग हो सकता है। फोलिक एसिड है, वो उसकी कमी से एनीमिया रोग हो सकता है। ये सारे के सारे हैं, डिजीज है ना? ये कमी से ये चीजें हो सकती हैं। तो प्रॉपर खान पान करेंगे ना, बैलेंस डाइट देंगे, तो ये सारे विटामिन और मिनरल्स मिलेंगे। उसमें विटामिन और मिनरल्स ऐसे तत्व होते हैं जिनके अंदर कैलोरी नहीं होती, 0 कैलोरी होती है इनके अंदर। बाकी प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, इनके अंदर कैलोरी होती है। केसीएल भी बच्चों, कैलोरी भी चाहिए और प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स भी चाहिए। तो बच्चों को ये चीजें जरूर देनी है। हाँ, जनरल हाइट रूल के बारे में बात करते हैं कि सामान्यतः जो हाइट है ना, वो चलो 13 से 19 वर्ष के जो बच्चों की है ना, अच्छी ग्रोथ कर जाती है। कई कई बार तो पहले भी ग्रोथ कर जाती है, बाकी 13 से 19 तक अच्छी ग्रोथ कर लेती है, जितना ग्रोथ करना है उसको आगे। तो ये डिपेंड किस चीज पे करता है, 30% तो जेनेटिक्स और 70% आपके लाइफ स्टाइल के ऊपर। 30% किस पर, जेनेटिक्स, माता पिता की हाइट पर, और 70% आप गुड न्यूट्रिशन देते हो बच्चे को, बच्चे के साथ में अच्छी एक्टिविटी रहती है, बच्चा खेलता कूदता है, तो उसके ऊपर भी उसके हाइट का डिपेंडेंसी रहता है। ये देखो, बेटे की हाइट है ना अपनी, माँ की जनरल रूल है, बेटे की हाइट है ना अपने माँ से 5 इंच लंबी होगी, और बेटी है ना वो पिता से 5 इंच छोटी होती है। जनरल रूल है, अप्लाई नहीं होता सब पे, जरूर नहीं है कि अप्लाई हो, 1-2 इंच का ऊपर नीचे भी हो सकता है। और कई बार मतलब अपने भाई माँ की हाइट है ना वो 5 फीट मान लो 2 इंच है, तो बेटे की हाइट 5 फीट 7 इंच भी हो सकती है, 5 फीट 8 इंच भी हो सकती है, और 9 भी हो सकती है, बढ़ जाती है। और पिता की हाइट अगर बात करें 5 फीट 7 इंच है, तो बेटी की हाइट 5 फीट 2 इंच रहे, ऐसा भी कोई नहीं है, लेकिन जनरल है 5 फीट 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच जा सकती है, इतना ये रेशियो रहता है। अभी मैंने अपने बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया। ये मेरा बच्चा है 2 ईयर और 10 मंथ्स का, और इसकी हाइट चार्ट के हिसाब से तो इसका जो
3 साल के बच्चे की हाइट रहनी चाहिए थी 95 सेंटीमीटर, और अभी इसकी 97 सेंटीमीटर हाइट गई, और वेट जो जितना रहना चाहिए ना, वेट 14 किलो है फिलहाल, 2 ईयर 10 मंथ्स का। तो ये अमेजिंग न्यूट्रिशन का, इस कम्युनिटी का गाइडेंस का कमाल है कि मेरा बच्चा अब बीमार नहीं पड़ता है, बिल्कुल स्वस्थ है और एक अच्छी शेप एंड साइज के अंदर है। हाँ, तो ट्रूथ अबाउट प्रोसेस फूड, कभी इसके बारे में बात करेंगे कि लोग कहते तो हैं कि बोले मैं तो ये प्रोसेस फूड को कंज्यूम ही नहीं करता हूँ, लेकिन वो भूल जाते हैं कि कई बार प्रोसेस फूड हम किन्हीं दूसरे माध्यम से भी कंज्यूम कर लेते हैं। तो बच्चों को क्या चीजें अवॉइड करें, बच्चों को क्या नहीं देवे। एक तो 6 साल तक के बच्चे को तो शुगर का टेस्ट भी नहीं कराया ना, चीनी नमक का, तो भी चलेगा। 6 साल तक के बच्चे को अवॉइड करें, है ना। टॉफी है, ये चॉकलेट वगैरह, चिप्स, मैगी, बिस्किट, पॉप पॉप, ये ऐसी चीजें देते हैं ना, फास्ट फूड वगैरह, पैकेट और प्रोसेस आइटम है ना, उनको बच्चों को उन चीजों से दूर रखें अपन, तो बच्चे हेल्दी रहेंगे। हाँ, और क्या करें भाई, रेनबो कलर के फ्रूट्स एंड वेजीज आप खिलाओ बच्चों को, है ना। रेनबो मतलब अलग अलग कलर के, 7 अलग अलग कलर के वो खिलाएंगे ना, तो बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल पाएगा। जैसे आज आपने ये खिला दिया, कल ये खिला दिया, कल ये खिला दिया, अलग अलग कलर के फल खिला दिया, अलग अलग कलर की सब्जी खिला दिया आपने। तो ग्रीन वेजीज एंड दाल वगैरह को आप बच्चों की डाइट के अंदर जरूर शामिल करें, अच्छा प्रोटीन मिल पाए उनको। भरपूर पानी का बार बार सेवन करवाओ बच्चे का, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता रहे। दूध और दही का सेवन करवाओ बच्चे के साथ में, आप टाइम स्पेंड करो बच्चे के साथ में, खेलो कूदो थोड़ा सा, जिससे कि क्या हुए, बच्चे का मानसिक डेवलपमेंट भी हुए। उनको प्यार दो और उनको साथ में मोरल एजुकेशन भी देनी है, जिससे बच्चा सोशली मेंटली सब तरीके से डेवलप हो पाए, है ना। यस, ये देखिए, मैंने गूगल पे जाकर के एक चीज सर्च करी कि भाई न्यूट्रिशन की पूर्ति वो खान पान से तो नहीं हो पा रही, लेकिन मैं करूं तो किससे करूं। तो ऐसा न्यूट्रिशन मैंने सर्च किया गूगल पे जाकर के कि वर्ल्ड्स नंबर 1 चाइल्ड न्यूट्रिशन कौन सा है जो मैं अपने बच्चे को दे सकता हूँ। तो इसमें जो रिजल्ट आया वो आया कि हर्बल लाइफ डाइनोशिक चॉकलेट, तो 2 फ्लेवर के अंदर उपलब्ध है, और इसको अगर देंगे ना तो बच्चे का मानसिक और शारीरिक जो डेवलपमेंट है वो अच्छा होने लगेगा। ये देखिए इस तरीके का आता है, और आप अपने कोच की मदद से इस चीज को मंगवा करके अपने बच्चों को स्टार्ट करवा सकते हो। डाइनो शेक आता है, शेक मेट है, ये दूध के रूप में आता है, इस बच्चे को दोनों को मिक्स करके आप दे सकते हो। और सिंपली प्रोबायोटिक मैंने अपने बच्चे को ये साथ में भी दिया था, क्योंकि इम्यूनिटी कमजोर थी, गट हेल्थ के अंदर दिक्कत थी, अभी बहुत जबरदस्त है। और सिंपली प्रोबायोटिक आप यूज जरूर करना, मैंने भी बहुत यूज किया है इसका, क्योंकि मेरा भी डाइजेशन बहुत खतरनाक तरीके से खराब रहता था, मस्त है। सिंपली प्रोबायोटिक के अंदर, एक शीशे के अंदर 1 करोड़ गुड बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी इम्यून सिस्टम को, आपके डाइजेशन को बहुत जबरदस्त कर देते हैं। यस, हाँ, पॉजिटिव पेरेंटिंग किस तरीके से आप अपने बच्चे को, है ना, एक सही ढंग के अंदर अपने बच्चे को रेस्पॉन्ड करिए। बच्चा कुछ पूछ रहा है तो आप बिल्कुल मधुर स्वभाव के अंदर उनसे बात करेंगे तो वो चीजें सीखेंगे, वैसे ही आपको रेस्पॉन्ड करना बच्चे चालू कर देते हैं, है ना। और उनका अगर कोई भी ऐसा बिहेवियर होता है ना, उसको आप प्रिवेंट करो, अपने बच्चे की मॉनिटरिंग करो, मेंटरिंग करो, मेंटली सोशियली। धीरे धीरे बच्चा आप के जो आप मेंटरिंग करते हो, जो बातें बोलते हो ना, वैसे बच्चा सीख लेता है, बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी बहुत हाई रहती है। और आप बच्चे के लिए, बच्चे के बिहेवियर के लिए, उसके सामाजिक मानसिक डेवलपमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उनके लिए एक मॉडल रोल प्रेजेंट करें, आप खुद को वैसा ही प्रेजेंट करें जैसा ही अपने बच्चे को आप बनाना चाहते हो। यस, 1 महीने में, 1 दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन अगर सतत प्रयास करते हैं तो सारी चीजें संभव हैं, और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में करेंगे तो सब कुछ संभव मिलेगा। यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड बहुत जबरदस्त तरीके से आपने आज